अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राहिम खुद पे लगे हुए इल्जामात की वजह से बहुत अजियत में होता है और इसको शक होता है कि राफिया बेगम ने अपने बेटे शहरोज को बचाने और इसे फंसाने के लिए जरूर एमन और इसके घर वालों को पैसों का लालच दिया होगा ताकि एमन इसका नाम ले, वो फंस जाए और शहरोज बच जाए। इसीलिए तो वो पहले एमन से ये सवाल करने इसके घर भी जाता है कि तुमने आखिर मुझ पे इल्जाम क्यों लगाया, तुम क्यों और किसके कहने पे मुझे फंसाना चाहती हो। मगर एमन के जवाब देने से पहले ही जमाल ने वहां आकर राहिम के साथ हाथापाई शुरू कर दी और इसकी वीडियो बनाकर इसे मजीद बदनाम किया। और फिर आफिया बेगम की मेहरबानी से राहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही गिरफ्तार हो गया और अब लॉकअप में भी यही सवाल राहिम को परेशान कर रहा होगा। इसीलिए तो वो इंस्पेक्टर खान से रिक्वेस्ट करेगा कि वो एमन से मिलना चाहता है और फिर इंस्पेक्टर खान राहिम की दरख्वास्त पे एमन को पुलिस स्टेशन बुलवाकर राहिम से इसकी मुलाकात करवाएगा। तो राहिम एमन को अपनी तकलीफ और अजियत का एहसास दिलाने के लिए इससे सवाल करेगा, क्या आप पे कभी कोई कानूनी इल्जाम लगा है? तो एमन कहेगी नहीं। तब राहिम तंजिया मुस्कुराते हुए कहेगा, फिर तो आप लॉकअप में बंद होने की अजियत समझ ही नहीं सकेंगी। तो एमन, जिसके दिमाग में आफिया बेगम ने मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश करके एक ही बात उसके दिमाग में बिठा दी होती है कि इस पे कातलाना हमला करने और इसकी जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि राहिम अली नवाज है। राहिम के सवाल पे इसकी तकलीफ और इसकी अजियत का एहसास किए बगैर एमन झट से कह देगी, ये तो आपको मुझ पे कातलाना हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। एमन की बात पे राहिम उसे कहेगा कि तुम सच क्यों नहीं बताती सबको कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है इसका जिम्मेदार मैं नहीं था। तुमने खुद पे ये जो बेचारगी का खौल चढ़ाया हुआ है इसे उतारो और सबको सच बता दो कि मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए तुमको इस औरत ने कितने पैसे दिए हैं। राहिम की बात सुनकर एमन को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी, अब तुम मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगाओगे? तुमको लगता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ? तो राहिम उसे उकसाने, इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए अंधेरे में एक तीर चलाएगा और कहेगा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसने किया। तो एमन के दिमाग में जो नाम फीड करवाया गया है वो झट से वो ही नाम लेते हुए कहेगी, अली नवाज के बेटे राहिम नवाज ने। एमन के इस तरह राहिम के मुंह पे राहिम को मुजरिम ठहराने और इसका नाम लेने पे राहिम को शदीद गुस्सा आ जाएगा कि ये लड़की तो बहुत ढीठ है, इसके मुंह पे ही इसे मुजरिम ठहरा रही है। राहिम और एमन के दरमियान तकरार शुरू हो जाएगी। एमन को लगेगा कि राहिम बहुत ढीठ है, जुर्म करने के बावजूद अपने जुर्म का इतराफ करने के बजाय उल्टा इस पे पैसे लेने का इल्जाम लगा रहा है। और राहिम को लगेगा कि ये लड़की बहुत ढीठ है और पैसे लेकर इसकी सौतेली माँ आफिया बेगम के साथ मिलकर इसे फंसाने और शहरोज को बचाने के लिए इसका नाम ले रही है। राहिम शदीद गुस्से में खड़ा होकर एमन पे चिल्लाते हुए कहेगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत जमा करूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारा साथ देने वालों सबको बर्बाद कर दूंगा। अब राहिम बेचारे को ये तो मालूम नहीं होगा कि कुछ तो इस हादसे की वजह से और कुछ राफिया बेगम के कहने पे डॉक्टर एमन को ऐसी दवा दे रहा है जिससे इसकी यादाश्त मुतासिर हो गई है और इसे सिर्फ वो ही बात याद है जो आफिया बेगम ने इसके दिमाग में फीड करवाई है कि राहिम अली नवाज ने इस पर कातलाना हमला किया और राहिम अली नवाज ही इसका मुजरिम है। बहरहाल फ्रेंड्स, राहिम की मुश्किलात में तो इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ वो एमन पे कातलाना हमले के इल्जाम में लॉकअप में बंद है और दूसरी तरफ इस पे लगे इल्जाम की वजह से इसे होटल के सीईओ की पोस्ट से भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। और अब एक नई मुश्किल भी राहिम की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। वो है माहीन का बाप मीर जुल्फिकार, जो अपनी बेटी माहीन से बहुत मोहब्बत करता है और राहिम की वजह से अब अपनी बेटी को खुद से दूर करके इसे इसकी माँ के पास भिजवाएगा और फिर माहीन की आंखों में आने वाले आंसुओं का बदला राहिम से लेने के लिए इससे दुश्मनी पे उतर आएगा। अब देखते हैं कि राहिम बेगुनाह होते हुए भी अपने आप पे लगे हुए इन इल्जामात से किस तरह खुद को बरी करवाएगा और कब और किस तरह लॉकअप से बाहर आएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।